हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइस स्टडी स्कूल। ये वॉल्यूम 5 है, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स जो आपका डे ट्रेडिंग से रिलेटेड है। कंप्लीट कोर्स का पार्ट 5 है। इसके अंदर ऑप्शंस ट्रेडिंग की सबसे बड़ी मिस्टेक जो आप करते हो, मींस रिटेल ट्रेडर जो करते हैं कि आपका प्राइस एक पावर मूव आया और मूव आने के बाद मार्केट पॉज हो गया, मतलब मार्केट रुक गया। रुकने के बाद या तो मार्केट पुल बैक लेगा, मींस एक्सॉशन फेज आएगा, या फिर कंटिन्यूअस में जाएगा। तो उस ड्यूरिंग में जब जो मैं पावर मूव के बाद ट्रेड करते हैं तो वो वेटिंग टाइम थोड़ा बड़ा होता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो उस कंडीशन में प्रीमियम गल जाता है। तो पावर मूव के बाद कभी भी ट्रेड नहीं करना, वेट करना। ट्रेड जब मार्केट शांत हो, मींस कंसोलिडेशन फेज में, उसके बाद करना। तो ये मैं डिटेल में समझा है। तो डे ट्रेडिंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें जो आपको बतानी है, एक एक चीजें मैं बता रहा हूँ। इसका 10th पार्ट है। और शुरुआती 2 पार्ट में सेटअप्स थे डे ट्रेडिंग से लेकर के, मतलब आप वर्ल्ड में कहीं भी करें वो सेटअप्स बहुत अच्छे वर्क करते हैं। उससे रिलेटेड अब एजुकेशन आपकी चल रही है। और अगर किसी को एज ए स्कूल, एज ए फैमिली की तरह सीखना है, तो 14 अप्रैल से हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है। तो उसके लिए आप इनरोल कर सकते हैं। और ये आपको एजुकेशन जो मैं दे रहा हूँ उससे रिलेटेड आपको कैसा लग रहा है, आपके क्या सजेशन है, क्या फीडबैक, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए ताकि हम और इम्प्रूव कर सकें। चलिए हम वीडियो शुरू कर रहे हैं। ओके, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, मीन्स आपको अभी तक 4 पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया कि आपका डे ट्रेडिंग के लिए ट्रेंड कैसे देखेंगे, उसकी वेव कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और क्लियर डायरेक्शन हम कैसे करेंगे कि हमें डिमांड फॉलो कराना है, सप्लाई फॉलो कराना है। और हमने कॉमन मिस्टेक्स भी समझी, और 2 डेज के टाइम फ्रेम का क्या इंपॉर्टेंस है। ये वाले पार्ट में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग की सबसे बिगेस्ट मिस्टेक क्या होती है, जो हर एक रिटेल ट्रेडर करता है, वो नहीं करनी चाहिए। वो अगर नहीं करेगा ना, हमेशा बचा रहेगा। ठीक है। सबसे प्राइस क्या होता है, इंस्टीट्यूशन का प्राइस का नेचर है। ठीक है, ध्यान से समझिए। हर एक पावर मूव आएगा। ठीक है, हर एक पावर मूव आएगा। पावर मूव आएगा तो आईवी बढ़ेगी, मीन्स इंप्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। पावर मूव आएगा तो चाहे ऊपर की डायरेक्शन में जाए, चाहे नीचे की डायरेक्शन में जाए, आईवी बढ़नी ही बढ़नी है। ये प्राइस का नेचर, ये बेसिक बात आप ध्यान से समझिए। तो अगर आपका ऊपर गया तो कॉल का जो प्रीमियम है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, अनएक्सपेक्टेड। सिमिलरली इधर भी पुट के प्रीमियम क्या होंगे, बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। बढ़ेंगे। क्लियर है, बढ़ेंगे सर। बढ़ेंगे। बट आईवी बढ़ेगी तो कॉल के प्रीमियम बढ़े तो साथ में पुट के प्रीमियम भी बढ़ेंगे। ये ध्यान में रखना। जिस स्पीड से कम हो रहा है ना, लेकिन जो आईवी होती है वो आईवी बढ़ती है तो प्रीमियम उस हिसाब से एडजस्ट होते हैं। तो आपके दोनों साइड के प्रीमियम बढ़ते हैं। ये ध्यान में रखना। एक साइड के तो कम होंगे होंगे, लेकिन वो गैप के हिसाब से उतने कम नहीं होंगे जितने होने चाहिए थे, क्योंकि वो आईवी बढ़ रही है। तो इससे ये सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं। क्या करते हैं वो बताने वाला हूं। जब भी एक स्पाइक आ जाए, 5 मिनट में, 15 मिनट में, 30 मिनट में एक पावर मूव आ जाए, ठीक है, पावर मूव के बाद हमेशा मार्केट ऑप्शन इंडेक्स जो होगा, चाहे स्टॉक ऑप्शन करेंगे, मार्केट पॉज होगा मोर देन 90% टाइम। मतलब मार्केट रुकेगा, उसके बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में जाएगा। ठीक है, चाहे मार्केट ऊपर ही क्यों ना जा रहा हो, उस ड्यूरिंग में दोनों साइड के प्रीमियम खत्म हो जाएंगे, मतलब कम हो जाएंगे। सिमिलरली इधर भी दोनों साइड के प्रीमियम आपके कम हो जाएंगे। तो जब भी पावर मूव आ गया, आपने देखा कि मैंने मूव मूव मिस कर दिया और पावर मूव आ गया, तो आप दूर से बैठ के देखते रहो, उसमें उसी में भलाई है। बिकॉज ऑफ 90% उस पावर मूव के बाद दोबारा पावर मूव आएगा टाइम लेके। मतलब प्राइस का नेचर है, प्राइस का नेचर है कि हर एक पावर मूव के बाद एक कंसोलिडेशन आएगा। उस कंसोलिडेशन के बाद अगेन पावर मूव आएगा, चाहे वो ऊपर का है चाहे नीचे का है। क्लियर है। ये साइकोलॉजी है, दिमाग में हमेशा बैठा के रखना है। सिमिलरली अगर एक नेगेटिव पावर मूव है, उस पावर मूव के बाद प्राइस का एक कंसोलिडेशन आएगा। उस कंसोलिडेशन के बाद डिसाइड होगा कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। वो ट्रेंड के साथ जो पिछले 4 वॉल्यूम में बताया, वो उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा कि ऊपर की डायरेक्शन आएगी, नीचे की डायरेक्शन, वो क्लियर हो जाएगा, उसका कोई इश्यू नहीं। बट मैं कहना क्या चाहता हूं, पावर मूव इज ऑलवेज फेक, डोंट ट्रेड पावर मूव। वो आपको ग्रिड ला के देते हैं। कभी भी पावर मूव को ट्रेड नहीं करना चाहिए। मैं चार्ट पे एक एग्जांपल देता हूं। पावर मूव के बाद सेम डायरेक्शन में आपको कोई सी भी डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करना है। पावर मूव के बाद, पावर मूव के बाद आप ये मान के चलो कि मार्केट रुकेगा, साइडवेज होगा, और वो साइडवेज का कंसोलिडेशन जब फिनिश होगा, तब तक बैठ के देखना है। और कंसोलिडेशन के बाद आपको सेम डायरेक्शन में ट्रेड, जो आपका डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे, तो वो पावर मूव आपके, पावर मूव जो आपके प्रॉफिट में काउंट होगा। इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, देखिए निफ्टी का आज का देखिए। निफ्टी इंस्टीट्यूशन पहले 30 मिनट के अंदर प्रॉफिट बुक कर लिया। पावर मूव आया, आया ना। यस सर। और इस पावर मूव के बाद जिन्होंने भी इस डायरेक्शन में सेल कर दिया होता तो
ट्रैप हो गया। और अगले जब 15 मिनट निकले, 15 मिनट तक रुकी, तो ये पुट के प्रीमियम कम हो गए थे अच्छे खासे, क्योंकि पावर मूव था। ठीक है, ट्रैप हो गए। उसके बाद देखिए, मार्केट मार्केट एकदम से नहीं गया। आप अगर देखोगे तो कॉल के भी हिसाब से प्रीमियम, अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6, ये कैंडल एक कैंडल के अंदर ही कैंडल है, आपको लगता है कि मूव है, वो तो उस कंसोलिडेशन के बाद मूव आया। और बाद में जैसे ही मूव आया, जिन्होंने भी इस डायरेक्शन पे यहाँ पे ट्रेड किया, मतलब कॉल्स बाय करी, उसका इमीडिएटली प्रीमियम खत्म हो गया। देखा? यस सर। और यस उसके सर। बाद उस डायरेक्शन में आपका गया। तो जब भी आपका पावर मूव आ जाए, पावर मूव की आपको हमेशा क्या करना है, हमेशा जो फेजेस देखने हैं वो एक जोन के साथ कंसोलिडेशन देखने हैं, या फिर जोन के साथ आपका लिक्विड जोन देखना है, पेंडिंग ऑर्डर्स देखना है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, ये एक कंसोलिडेशन था ना? इस कंसोलिडेशन के बाद एक पावर मूव आया, आया ना? तो यस अगली सर। बार जब इस जोन में गया, तो यहां लोगे तो आपको फिर पावर मूव मिल जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है। यस अब सर। यहाँ पे देखिए, प्राइस कंसोलिडेशन हुआ। ठीक है, कंसोलिडेशन हुआ, देखिए कंसोलिडेशन का इस जोन में वापस गया, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद अगेन पावर मूव मूव मिल गया, ये गैप डाउन खुल गया, इंस्टीट्यूशन को मिल गया, आपको नहीं मिला। क्लियर है? लेकिन मूव मूव होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये प्राइस इसका लो तोड़ने के बाद प्राइस एक पावर मूव हुआ। ठीक है, उस मूव के बाद आपको क्या बैठना था, शांति से ट्रेड करना था, नहीं करना था? नहीं करना था। तो उसके बाद कंसोलिडेशन, और उस कंसोलिडेशन की डायरेक्ट, अगर जो पहले से लेकर के आपको चार पार्ट जो आपको सिखा है, उस बेसिस पे डेली के हिसाब से डायरेक्शन क्या थी, पॉजिटिव। तो हर बेस पे हमारा क्या था, बाई। लेकिन हमें मालूम है कि कंसोलिडेशन होगा। ठीक है, इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट के बाद देखिए क्या हुआ, और पावर मूव। तो कहने का मतलब, जब जब भी पावर मूव के साथ, जैसे ये पावर मूव के साथ मार्केट मूव कर गया, और जब इतना सा पुल बैक लेगा, इतने में काफी लॉस हो जाएगा आपको, क्योंकि निफ्टी का ये पुल बैक है 221 से लेकर के, अगर देखो 302, 80 पॉइंट का पुल बैक है। ऑप्शंस में आप 80 पॉइंट नहीं झेल पाओगे, आपका काफी प्रीमियम कम हो जाएगा। तो उसके लिए करेक्ट एक्यूरेट होना पड़ता है, जो पिछले 5 सीक्वेंस में जो बताया ना, उसको हर कोई देखेगा समझेगा, तो करेक्ट सीक्वेंस उसको मालूम पड़ जाएगा। तो पावर मूव के बाद कभी भी ट्रेड, आप कभी भी देखिए, देखिए ये साइडवेज है, ये मार्केट साइडवेज है, इस साइडवेज के बाद कितना बड़ा, जितने ज्यादा कंसोलिडेशन उतना बड़ा पावर मूव। अब इस साइडवेज के अंदर भी थोड़े थोड़े पावर मूव होंगे, देखिए ये एक पावर मूव था, जिसने भी इस डायरेक्शन में ट्रेड किया, प्राइस नीचे। ठीक है, फिर एक पावर मूव था, जिसने डायरेक्शन में ट्रेड किया ऊपर की साइड, फिर नीचे। इधर देखिए, फिर नीचे का पावर मूव था, जिसने ट्रेड किया, प्राइस कंसोलिडेट कर गया। तो कहने का मतलब, साइडवेज के अंदर दो कैंडल ग्रीन बन जाएंगे, दो रेड बन जाएंगे, सेम डायरेक्शन में ट्रेड ले लोगे, एंड ऑफ द डे पैसा लूज हो जाएगा। और ये इस कंसोलिडेशन को जब भी ब्रेक होगा करेगा, उसके बाद 90 डिग्री तो मुंहते हैं, और हर एक 90 डिग्री के बाद फिर प्राइस पॉज में चला जाएगा। ये इंस्टीट्यूशन माइंड गेम खेलते हैं रिटेल ट्रेडर के साथ, कि पावर मूव आया, मार्केट रोक दिया, प्रीमियम कम हो गए। अब हमें क्या करना है, हमारा क्या सोल्यूशन है, इससे क्या सीखने को मिला? अब वर्ल्ड की किसी भी स्क्रिप्ट पे देख लो, यही नेचर मिलेगा। कहीं भी देख लो, पूरे के पूरे चार्ट पे देख लो, हर एक पावर मूव के बाद पोज होगा, मार्केट रुक जाएगा। हर एक पावर मूव के बाद पुल बैक आना है, रुक जाएगा। या तो पुल बैक आ जाएगा, नहीं आएगा तो वहां पे मार्केट इतना टाइम स्पेंड कर लेगा कि जिस डायरेक्शन में आपने ट्रेड लिए, ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग में गंवाए हैं ना, उनको पता चल जाएगा। तो क्या सीखने को मिला इससे? नेवर ट्रेड ऑन पावर पावर मूव। पावर मूव। यस। कब ट्रेड करना है? वैलिडेशन के बाद। वैलिडेशन के बाद। हमेशा कंसोलिडेशन के बाद ट्रेड करना है। क्लियर है? यस सर। यस कितनी सर। चीजें सीखने को मिले, याद यस रहेंगी सर। सभी? कल रात को और आज को लेकर कितनी चीजें सीखी, सच्चे में याद रहेंगी? अब एक एक करके रहेंगे इनके सर। ऊपर है, एक एक करके इनके प्रैक्टिस ऊपर मैं आपको करनी डिटेल्ड में पड़ेगी। सिखाऊंगा, मतलब आगे हम्म। आगे की जो क्लासेस है ना आपके लिए, मतलब ये 2025 का पूरा बना रहा हूँ मैं आपके लिए, जिस तरीके से। और थोड़ी मेहनत करनी है, ज्यादा नहीं करनी है, थोड़ी करनी है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना, सिंपल। कोई इंडिकेटर्स नहीं, कोई टूल्स नहीं, जस्ट डे ट्रेडिंग, स्विंग पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड अंडरस्टैंड करना है, उसकी वेव अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, लिक्विडिटी पेंडिंग ऑर्डर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, स्विंग्स ट्रेडिंग के सिमिलरली लॉन्ग टर्म की वेव से मीडियम टर्म का ट्रेंड निकल जाएगा, मीडियम टर्म के वेव से शॉर्टर टर्म का ट्रेंड निकल जाएगा, मीन डे ट्रेडिंग का ट्रेंड निकल जाएगा, वो निकलेगा डेली से। ठीक है, उसके बेसिस पे 125 मिनट 4 आवर या फिर 1 आवर के अंदर प्राइस क्या कर रहा है, वो हमें मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है एंट्रीज की, कि उन लेवल पे मोस्ट एक्यूरेट एंट्री कैसे करी जाए, मतलब फॉलो बाइंग, फॉलो सेलिंग, रिवर्सल्स, ये सब चीजें कैसे देखी जाए, वो नेक्स्ट वीक आपको मैं सिखा दूंगा। उसमें हमारा रिस्क कैसे मैनेज हो, हमारा रिवार्ड कितना हो, हमारी ट्रेलिंग कैसे हो, ट्रेड मैनेजमेंट कैसे हो, ये पूरी की पूरी इसके ऊपर मेंटरशिप मैं आपको नेक्स्ट वीक दे दूंगा 100%।
नेक्स्ट वीक आपको, फिर आप उसको रिपीट करते रहना, 1000 बार सीख लेना, 1000 बार कोर्स रिपीट कर लेना, कोई भी इश्यू नहीं। क्योंकि जब मैं सिखाने पे आगे सिखा के छोड़ूंगा, आप साथ देने चाहिए, मतलब आप मेहनत करनी चाहिए थोड़ी बस। इधर उधर कुछ देखने की जरूरत नहीं, सारे कॉन्सेप्ट इंडिकेटर स्टडी सब फेलियर है। एंड ऑफ द डे आपको इंडिपेंडेंट अगर कोई चीज बनाएगी तो वो एजुकेशन, खुद की, खुद की समझ, खुद की स्किल्स। डिपेंड किसी पे बनना ही नहीं, इंडिपेंडेंट बनना, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं। कोई बोलेगा अगर ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, आप चार्ट देख खुद बता दो प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो क्यों जाएगा भाई? रीजन बता ना। जब रीजन ही नहीं मालूम तो फिर वो तुक कैसे बता रहा है? तुक्केबाजी नहीं चलती स्टॉक मार्केट में। मजा आया सभी को? सर। हाँ, यस यस सर। सर। जी सर। ठीक है, एक एक टॉपिक और है, लेकिन आप लोगों को मुझे लग रहा है ज्यादा हो रहा है, आज इवनिंग में बताऊंगा वो एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है। इसी में एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, इसी में डाल दूंगा, आप लोग रिपीट करते रहना, और आपसे रिलेटेड इसकी आगे की एडवांस क्लासेज वो आपको मैं अलग से करा ही रहा हूँ। ठीक है, एक डे ट्रेडिंग जैसा सबके लिए हो जाए, सबकी मदद हो जाए, आप लोग रिपीट कर सको, इसलिए मैंने डाली है सब। ठीक है। यस सर। सर। यस सर। किसको होस्ट बनाऊं?